हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। तो आज हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे जो भाषा रहती है, बहुत सारा जो शब्द रहता है, वो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित जो शब्द हैं वो किस भाषा से लिया गया है। वो या फिर एग्रीकल्चर जो है किस भाषा से लिया गया है, या फिर जो है सीरियल वर्ड जो है वो किससे लिया गया है। तो ये बहुत सारा चीज़ें जो है पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में बात करेंगे, विभिन्न शब्द और उनकी भाषा, कि कौन कौन से भाषा है और उसकी जो है कहाँ से लिया गया है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा अनाज। अनाज को हम लोग क्या बोलते हैं? सीरियल। ये आप ध्यान में रखिएगा, जो हम बोलेंगे वो आपको ध्यान में रखता है। ऐसे बहुत बार क्या होता है कि अनाज ना पूछ करके आपको बोल देगा सीरियल। तो सीरियल और अनाज दोनों क्या हुआ? एक ही शब्द है, एक ही बात हुआ। तो सीरियल वर्ड जो सेरस से लिया गया है, और सीरियल वर्ड सेरस से लिया गया है। और ये कौन सा भाषा से लिया गया है? तो रोमन भाषा से लिया गया है। ठीक है, इसको वो बोलते हैं गॉडेस ऑफ ग्रैन। ठीक है, तो ये कौन सा भाषा से लिया गया है? रोमन भाषा से लिया गया है। दूसरा नंबर है कृषि। कृषि मतलब एग्रीकल्चर, एगर और कल्चुरा, तो दोनों को मिला करके बोलता है एग्रीकल्चर। इसका हिंदी में मतलब होता है कृषि। तो कृषि शब्द जो है किससे लिया गया है? तो लैटिन शब्द से, भाषा से लिया गया है। उसका बाद है दलहनी, यानी कि दलहनी फसल, इसको हम लोग बोलते हैं पल्सेज। तो जितनी भी तो जो दलहनी शब्द है, जो पल्सेज जो शब्द है, वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, उसके बाद है, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं लेग्यूमिनेसी। हम लोग क्या बोलते हैं? दलहनी बोल देते हैं या लेग्यूमिनेसी बोल देते हैं। तो लेग्यूमिनेसी में जो भी जितने भी लेग्यूमिनेसी परिवार के में जितने भी क्रॉप आते हैं, जितने भी फसल आते हैं, वो सारे के सारे जो है दलहनी फसल ही होते हैं। तो इसको जो कहाँ से लिया गया है? दलहनी शब्द जो लिया गया है, जो पल से जो शब्द लिया गया, वो लैटिन भाषा से लिया गया है। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टस प्लस कल्चूरा। तो हॉर्टस मतलब है घिरा हुआ क्षेत्र, और कल्चर मतलब कल्टीवेशन करना। तो हॉर्टिकल्चर जो भी लिया गया है, कौन सा शब्द से लिया गया है? तो तुम आपका लैटिन शब्द से लिया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे कौन सा शब्द है? फ्लोरिकल्चर। उसके बाद क्या है? फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? फ्लोरी मतलब होता है फ्लावर और प्लस कल्चुरा। तो ये भी कौन सा वर्ड है? ये भी आपका लैटिन शब्द है। तो फ्लोरिकल्चर मतलब होता है फूलों की खेती, और हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है? बागवानी। मतलब जिसमें फल उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, जो भी हमारा प्लांटेशन क्रॉप होता है, चाय कॉफ़ी, वो सब उगाते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। उसका बाद है ऑलेरिकल्चर। ऑलेरिकल्चर मतलब होता है ऑलेर प्लस कल्चुरा से बना हुआ है। ऑलेरिकल्चर मतलब होता है सब्जी विज्ञान, या की सब्जियों की खेती करना कहलाता है ओलेरिकल्चर। तो जो जो हम बोल रहे हैं वो भी आप लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे। जैसे कि कभी कभी पूछ दिया कि ओलेरिकल्चर क्या है, तो वहाँ पे रहेगा लिखा हुआ फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती। तो इस प्रकार से जब आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आपको फिर वहाँ पे पता नहीं चलेगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ आपको भाषा पता रहेगा कि किसको क्या कहते हैं। तो ओलेरिकल्चर का मतलब क्या होता है, ये भी आप क्या करें? अपने बुक में नोट कर लें। ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सभी क्या करें? नोट कर लें। उसके बाद है एग्रोनोमी। एग्रोनोमी जो है कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। एग्रोस प्लस नोमोस से बना हुआ है। ठीक है, तो एग्रोनोमी भी कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। उसके बाद है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी मतलब क्लाइमेट, मतलब जलवायु का अध्ययन कहलाता है क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी कौन सा शब्द है? तो क्लाइमेटोलॉजी जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। उसके बाद है मानसून। मानसून जो है अरबी भाषा से लिया गया है। कौन सा भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा से लिया गया है। ठीक है, मानसून जो मौसम से लिया गया है। मौसम का मतलब होता है मौसम। तो मानसून कौन सा वर्ड है? अरबी वर्ड है। चलिए और आगे चलते हैं। उसके बाद है आपका एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है? तो कीट विज्ञान का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और एंटोमोलॉजी भी कौन सा शब्द है?
ग्रीक शब्द है। अब लोग लास्ट तक बने रहें, एक हम लोग ट्रिक बताएंगे लास्ट में, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लैटिन है और कौन सा ग्रीक का है। ठीक है। उसके बाद है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है? तो रोग का अध्ययन, रोग विज्ञान का अध्ययन। पौधे के रोग के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है। पैथो मतलब ये पैथो प्लस लॉजी है। ठीक है। पैंथोस या प्लस लॉजी है। ठीक है। पैथो मतलब होता है प्लांट। ठीक है। पैथोज मतलब होता है प्लांट। पैथोलॉजी मतलब होता है सिर्फ रोग विज्ञान। अब प्लांट पैथोलॉजी देगा तब होगा क्या? पादप रोग का अध्ययन। ये सिर्फ पैथोलॉजी है तो सिर्फ क्या होगा कि रोग का अध्ययन। ठीक है। लेकिन यहीं पर देता है प्लांट पैथोलॉजी तो हो जाता है पादप रोग विज्ञान का अध्ययन। उसके बाद है आपका निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? निमाटोड का अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? निमेटोलॉजी कहते हैं। और ये भी कहाँ से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। उसके बाद है पादप कार्यकी, इसको बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी भी कौन सा वर्ड है? कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है। उसके बाद है, आगे चलते हैं, उसके बाद है आपका अरेकिस हाइपोजिया। अरेकिस हाइपोजिया ये जो है किसका नाम है? आप लोग हमको कमेंट में करके बताएं कि किस फसल का जो है वैज्ञानिक नाम है अरेकिस हाइपोजिया। ठीक है। उसके बाद है खरीफ, रबी, जायद। ये सब कौन सा वर्ड है? खरीफ, रबी और जायद ये सब जो है अरेबिक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? अरेबिक वर्ड है। उसके बाद जो है रिजका, कौन सा है? रिजका, बरसीम, ये सारा वर्ड भी कहाँ से है? तो ये सारा वर्ड भी अरेबिक वर्ड है। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग संख्यांकिकी। संख्यांकिकी को तो संख्यांकिकी को जो है हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का जो वर्ड लिया गया है वो कौन सा वर्ड है? तो इटालियन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? इटालियन वर्ड है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका गन्ना। गन्ना जिसको हम लोग बोलते हैं शुगर कैन। तो शुगर कैन जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया? आपका संस्कृत वर्ड लिया गया शर्करा से। शर्करा मतलब होता है चीनी। तो गन्ना जो है कौन सा वर्ड से लिया गया है? संस्कृत वर्ड से लिया गया है। चलिए आप लोग देख भी लीजिए कौन सा वर्ड से लिया गया है। तो ये संस्कृत वर्ड से लिया गया है। तो आज तक के लिए इतना ही। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि जो है आपको वीडियो कैसा लगा और अरेकिस हाइपोजिया का बॉटनिकल नेम क्या है। धन्यवाद।